सीजी भास्कर की खबर का असर हुआ है, जिम्मेदारों की आंख खुली है। मैंने उनको धन्यवाद भी किया था और ये धन्यवाद मेरा बेकार जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस वाले बैरिकेड को यहाँ पर ऐसे लगाई है जैसे इससे ही ये गड्ढा भर जाएगा। इसीलिए तो शर्मनाक बात है। दुर्ग में तो मंत्री साहब भी हैं, शिक्षा मंत्री, उनकी गाड़ी भी तो यहाँ से गुजरती होगी। और मैं ये आज वीडियो नहीं, इससे पहले 5 से 6 बार बना चुका हूँ। जरूरत पड़ी तो 1000 बार भी बनाऊंगा ये वीडियो को, क्योंकि जिम्मेदार लोगों की आंख नहीं खुलती। महज 15 दिन भी नहीं हुए हैं इसको बनाए और वापस से ये गड्ढे का हाल आप देख सकते हैं नीचे। बड़ी बात यह है, लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया छोटे से गड्ढे के लिए इतने सारी खबर क्यों बना रहे हो, लेकिन गड्ढा छोटा हो सकता है, लोगों की जिंदगी छोटी नहीं हो सकती। भूपेश बघेल जी का क्षेत्र आता है ये, और रोजाना उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरती होगी। जब वो यहाँ से या तो रायपुर जाते होंगे, विधानसभा जाते होंगे, अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग बातचीत करते हैं। एक गड्ढा बनाने के लिए आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है साहब? अधिकारियों तक पहुंचाएं कि इस गड्ढे को कौन गड्ढा नेता या अधिकारी भर सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शर्म आनी चाहिए उन हर एक जिम्मेदार लोगों को जो दुर्ग जिला में है और इस गड्ढे के लिए जिम्मेदार है। ये नाला है यहाँ पर जिसपे सबसे बड़ा गड्ढा है। लोग यहाँ से हजारों की संख्या में रोज गुजरते हैं। दुर्ग जिले का भिलाई का ये सिरसा गेट चौक है और मुख्य चौक है, क्योंकि यहाँ पर आप पहले वीडियो की विजुअल अगर देख रहे होंगे तो वो नाला आपको पता होगा, और भिलाई में अगर आप रहते हैं तो ये नाले से बिल्कुल आप वाकिफ होंगे। और बड़े शर्म की बात मैंने इसलिए कहा, महज 15 दिन हुआ है मैंने एक खबर बनाई थी कि सीजी भास्कर की खबर का असर हुआ है, जिम्मेदारों की आंख खुली है। मैंने उनको धन्यवाद भी किया था और ये धन्यवाद मेरा बेकार जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 15 दिन भी नहीं हुए और इसकी हालत आप देख सकते हैं। वापस से ये सरिया बाहर आ गया है, वापस से ये जो गड्ढा है वो फूटकर वापस अपनी स्थिति में आ चुका है। और दुर्ग पुलिस का कमाल देखिए, ये दुर्ग पुलिस अपने पुलिस वाले बैरिकेड को यहाँ पर ऐसे लगाई है जैसे इससे ही ये गड्ढा भर जाएगा। इसीलिए तो शर्मनाक बात है भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो प्राइम चौक है, यहाँ पर लगभग हर एक नेता यहाँ से गुजरता होगा, क्योंकि एक तरफ रायपुर का क्षेत्र आएगा और एक तरफ दुर्ग का क्षेत्र आएगा, और एक तरफ हर एक विधायक यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से जुड़े होंगे, चाहे वो भिलाई नगर विधायक हो, चाहे वो वैशाली नगर हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र के अहिवारा के विधायक हो। हर एक विधायक का क्षेत्र यह आता है, लेकिन नजर किसी की क्यों नहीं पड़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दुर्ग में तो मंत्री साहब भी हैं, शिक्षा मंत्री, उनकी गाड़ी भी तो यहाँ से गुजरती होगी। रोज यहाँ से आप ये देखिए, रोज, आज की बात नहीं है, रोज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, ट्रैफिक जैम होता है और बाइक वाले सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये गड्ढा आप जो देख रहे हैं जिसके चलते रोज हादसे होते हैं, रोज लोग गिरते हैं। हेलमेट पहनने का लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन हेलमेट भी काम नहीं आएगा अगर इस गड्ढे पे आप गिर जाएंगे। ये गड्ढा आप देखेंगे तो सिर्फ ये बैरिकेड के भरोसे इसे बचाया गया है। ये तो फिर भी ठीक है, इसके पहले की स्थिति तो और ज्यादा खराब थी। और मैं ये आज वीडियो नहीं, इससे पहले 5 से 6 बार बना चुका हूँ। जरूरत पड़ी तो 1000 बार भी बनाऊंगा ये वीडियो को, क्योंकि जिम्मेदार लोगों की आंख नहीं खुलती। एक तरफ चौक में सबसे सुंदर बजरंगबली जी बैठे हुए हैं और उसके बाजू में उसी के भरोसे ये गड्ढा है कि लोगों को उम्मीद होगी चलो बजरंगबली जी तो बचा लेंगे, लेकिन वो भी परेशान होंगे सिस्टम की इस हरकतों से, विधायकों से, सांसदों से और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे। पीछे का रोड आप देख सकते हैं, इस तरफ से भी लोग आते हैं और जो नेशनल हाईवे से रायपुर जाने वाले रोड है उसको भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी जाम लगता है। और उसके अलावा ये वाला एरिया जो भिलाई टाउनशिप की ओर, भिलाई की ओर जाता है, वो वाला क्षेत्र है, सभी यहाँ से गुजरते हैं और इस गड्ढे का शिकार होते हैं। बड़ी बात यह है, लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया छोटे से गड्ढे के लिए इतने सारी खबर क्यों बना रहे हो, लेकिन गड्ढा छोटा हो सकता है, लोगों की जिंदगी छोटी नहीं हो सकती। एक जिंदगी जाती है। हमने देखा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कि परिवार किस प्रकार से रो रो कर बिखर जाता है। हमें भी तकलीफ होता है खबर बनाते समय, और ये नेताओं को, अधिकारियों को ये तकलीफ क्यों नहीं होती कि किसी दिन यहाँ गड्ढे में अगर कोई गिर गया तो फिर उसका क्या हाल होगा। आप खुद ही देखिए, ये बनाया भी गया तो एक ऐसा बोल टाइप का बनाया गया है कि इतना ऊंचाई इसको दी गई थी। हादसे तो तब भी होते क्योंकि इसकी हाइट इतनी रखी गई थी, लेकिन महज 15 दिन भी नहीं हुए हैं इसको बनाए और वापस से ये गड्ढे का हाल
आप देख सकते हैं। नीचे से नाला गया हुआ है और ये नाले को बनाने के लिए इतनी समस्या क्यों आ रही है समझ नहीं आता है। भूपेश बघेल जी का क्षेत्र आता है ये, और रोजाना उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरती होगी जब वो यहाँ से या तो रायपुर जाते होंगे, विधानसभा जाते होंगे, अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग बातचीत करते हैं। एक गड्ढा बनाने के लिए आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है साहब? और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय साहब से भी ये सवाल है कि सुशासन की सरकार आप कहते हैं, क्या यही सुशासन है? क्या यही वो गड्ढा है जिसके लिए सरकार बनाई गई थी? क्या यही वो गड्ढा है कि लोगों की जान ले ली जाए इसलिए सरकार बनाई गई थी? कई सारे सवाल हैं। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की तकलीफ है। आप ये वीडियो डलने के बाद इसमें कमेंट पढ़िएगा लोगों के कि क्यों इतनी तकलीफ होती है। और इतना ही नहीं, रोड के उस पार मैं अपने कैमरा साथी सर्वेश से चाहूँगा कि दिखाएं जो सिरसा गेट अंडर ब्रिज है, उसकी स्थिति तो सबसे लाजवाब है। शहर का सबसे प्राइम अंडर ब्रिज में से एक सिरसा गेट अंडर ब्रिज, जिसका विजुअल आप तस्वीर में देख रहे होंगे, क्यों नहीं बना पा रहे हो भैया? इतनी क्या तकलीफ हो गई है अंडर ब्रिज बनाने के लिए? बंद करवा दीजिए। 1 महीने के लिए तो आपने बंद करवाया था ना, और घटिया सा काम भी करवाया था, जिसके 10 दिन बाद भी वो वापस से अंडर ब्रिज इतने गड्ढों में भर गया। क्यों नहीं बन पा रहा है ये अंडर ब्रिज? क्यों नहीं अधिकारियों के, नेताओं के आँख खुल रहे हैं इस अंडर ब्रिज के लिए? किसी दिन कोई बड़ी हादसा हो जाएगा तब क्या आप ये अंडर ब्रिज बनाएंगे? किसी दिन कोई ऐसी बात आ जाएगी तो अब ये आप अंडर ब्रिज बनाएंगे? अभी तो चुनाव भी आने वाला है नगर निगम का, तब देखिएगा आप लोग किसको चुनते हैं, क्योंकि आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है। ये बात को समझिएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये छोटे से गड्ढे को बड़ा मुद्दा बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी दिन जान चले जाएगी अगर किसी की, तो इससे बड़ी तकलीफ की बात कुछ नहीं होगी। सिर्फ ये बैरिकेड जो दुर्ग पुलिस ने लगाया है, इससे भी कुछ काम नहीं होने वाला है। और मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से चाहूंगा कि आप लोग इसमें भरपूर कमेंट करें और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं, महापौर तक पहुंचाएं, नेताओं तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं कि इस गड्ढे को कौन गड्ढा नेता या अधिकारी भर सकता है।